students, I am Director and HOD Physics of Quantum JEE Academy. I am going to start today your first unit, Units and Measurement, right? So we are starting with Units and Measurement. तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऑल्टरनेट करके जो है आपके पास लेक्चर्स आएंगे। तो फर्स्ट 2 लेक्चर्स जो है मैंने जो है यूनिट्स वेक्टर्स का दिया है और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट साइमल्टेनियसली। ये 2 टॉपिक्स हमने जो स्टार्ट किया है एंड ये तो आपका फर्स्ट यूनिट है एंड वेक्टर्स इज द मैथमेटिकल फिजिक्स पार्ट, ओके। तो और एनसीईआरटी का जो है लिंक आपको जो है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से जिनके पास बच्चों के पास एनसीईआरटी है वो अपना एनसीईआरटी यूज़ करेंगे। जो भी जो है हम एनसीईआरटी से जो है सजेस्टेड पार्ट बताएंगे, लर्न करने वाला पार्ट वो ज़रूर करेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कुछ ऐसा पार्ट है तो वहाँ से, और जिनके पास नहीं है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लें प्लीज़, ओके। तो वी स्टार्ट विद द चैप्टर यूनिट्स एंड measurement. It is third lecture of physics, okay, third lecture of physics. So firstly we come to the physical quantity. Physics में हम क्या स्टडी करते हैं? बेसिकली physical quantity. तो we come to the physical quantity. फिजिकल क्वांटिटी को मैंने डिनोट किया P से। सपोज P इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एनी फिजिकल क्वांटिटी में बी टेकन इन दिस फॉर्म n to u। P is equal to nu। Here P is the physical quantity, n is what? It is the numeral value or it is also called magnitude of the physical quantity। इसको हम फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज u? एंड द टर्म u इज कॉल्ड यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। एक जस्ट एग्जांपल लिया हमने। इफ we have a displacement is denoted by r, displacement of 10 मीटर। 10 मीटर का एक डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास। तो इट इम्प्लाइज दैट द फिजिकल क्वांटिटीज आर मैंने किसके लिए लिया है? इट इज फॉर displacement. What is the numeral value here? It is 10. It is the reading of the displacement. And u is the unit of the physical quantity. Unit को हमने u से denote किया है। तो unit is what here? It is m. m is also called meter. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हमेशा हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। हाँ, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे भी हैं जिनका कोई यूनिट नहीं है। तो some physical quantities have no unit। तो वहां जो है फिजिकल क्वांटिटी किस फॉर्म में हम लिखेंगे? P is equal to n, राइट। तो आगे जब आप फिजिक्स स्टडी करेंगे तो ऐसे कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगे, लाइक refractive index this has no unit, ठीक है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी आपने जैसे 9th-10th ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। तो 1.5 के साथ कोई यूनिट नहीं देखा होगा। तो न्यूमेरल वैल्यू इज 1.5, इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। सिमिलरली
स्ट्रेन, आगे 11th में आपका एक फिजिकल क्वांटिटी आएगा स्ट्रेन, स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट, ठीक है। तो ऐसे और भी क्वांटिटीज़ हैं जिनका कोई यूनिट नहीं है, राइट। तो कुछ ऐसे भी क्वांटिटीज़ हैं, दीज आर यूनिटलेस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दीज आर यूनिटलेस क्वांटिटीज, राइट। अब हम स्टार्टिंग से आते हैं। तो मैंने बताया एनी फिजिकल क्वांटिटी इज इन द फॉर्म एन यू, एंड एक और पॉइंट है, फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी, पी से डिनोट किया है, n1 u1 इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, n2 u2, ये कभी चेंज नहीं होगा। n1 and n2, these are the numeral values in different system of units। different system of units में ये numeral values है। ये एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। लाइक मैंने बोला a displacement of 10 meter, 10 meter को we may also write 10 into 10 raised to power 2 centimeter, that is 1000 centimeter, right। तो अब देखें it is 1000 centimeter, तो P physical quantity is here displacement, that is 10 meter, and that is also what, 1000 centimeter। तो see this one is 10 is n1, it is in the first system of unit, here unit of the displacement is what, meter, it is u1। now in the second system of unit numeral value is what, n2, और यूनिट क्या है यहाँ पे, u2, दैट इज सेंटीमीटर। तो ये आप सबको पता है कि 10 मीटर जो है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर इज इक्वल टू व्हाट, 1000 सेंटीमीटर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये जो रिजल्ट है वो हमेशा वैलिड होता है, ठीक है। अब हम सेपरेटली न्यूमरल वैल्यूज आपके पास समझ में आ गया। न्यूमरल वैल्यू इज एनी रीडिंग, ठीक है। कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, ये अभी मैंने बताया है आपको, ठीक है। नाउ वी मूव टू पी एंड यू। तो फर्स्टली वी कम टू द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास जो हैं वो तीन तरह के हैं। 3 types of physical quantity we have। one is the fundamental physical quantity, fundamental physical quantity, fundamental is also called base physical quantity, basic physical quantity। the second one is supplementary physical quantity। first one is fundamental physical quantity or base physical quantity, basic physical quantity। the second one is supplementary physical quantity। देखिए ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज, इंडिपेंडेंट है।
जैसे मीटर को आपने डिवाइड किया तो मीटर ही मिलेगा, लेंथ को डिवाइड करेंगे तो लेंथ ही मिलेगा। और इन क्वांटिटीज़ को यूज़ करके जो फिजिकल क्वांटिटी बनता है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। द थर्ड वन इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, राइट, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो तीन तरह की क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज, दीज आर इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज, डिवाइड करेंगे वही क्वांटिटी मिलेगा। द सेकेंड वन इज द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, दीज आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ, इनका कोई डायमेंशनल यूनिट नहीं होता है सेकेंडरी का, ठीक है, अभी यूनिट्स में मैं बताऊंगा ही। एंड द थर्ड वन इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, दीज आर फॉर्म्ड यूजिंग द फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, मीन्स सारी क्वांटिटीज को फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्रीज को मिला के, ठीक है, ऐसी फंडामेंटल हो, फंडामेंटल सप्लीमेंट्री भी मिल सकता है, इन सबको मिला के जो फिजिकल क्वांटिटी बना, दीज आर व्हाट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो ये तीन तरह के फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डिटेल्स में हम जाते हैं। तो फर्स्टली वी कम टू द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। First one is the fundamental physical. Fundamental is also called base physical quantity. Fundamental physical quantity or base physical quantity. These are 7 in number, 7 in count. These are independent physical quantities. ये independent physical quantities हैं। तो 7 कौन कौन से हैं? First one is mass. The second one is length. The third one is time. Electric current, temperature, luminous, intensity, and the seventh is amount of substance. So these are 7 fundamental quantities, 1, 2, 3, 4, 5. See, these are independent physical quantities. Means ये quantities independent हैं, किसी और quantities पे depend नहीं करते हैं, ठीक है। तो mass, length, time, current, electric current is electric current, temperature, thermal temperature है ये, luminous intensity, and the amount of substance. These are 7 fundamental quantities, right? और इनके definitions जो है आपको learn करने हैं। Please learn the definitions of 1 meter, 1 kg, 1 second, 1 ampere, 1 Kelvin, 1 candle, and 1 mole from। इनका NCERT में डेफिनेशन का एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, वो टेबल को जो है आप लर्न ज़रूर कर लें, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको ये पार्ट जरूर कर लेना है, ठीक है, मैं बता दूंगा लास्ट में अभी
कि कौन कौन टेबल का कौन कौन सा पार्ट जो है लर्न करने वाला है। तो ये डेफिनेशन जो है आपका एकेडमिक एग्जाम्स में आ जाता है। डिफाइन 1 मीटर, डिफाइन 1 kg, डिफाइन 1 सेकेंड, डिफाइन 1 एम्पियर, 1 केल्विन, 1 कैंडल, 1 मोल। इन डेफिनेशंस को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर सम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, 7 in number. Now we come to the supplementary physical quantity. Supplementary physical quantity. Secondary physical quantities हैं ये. These are 2 in count. One is the plane angle. आपने एंगल किए हैं थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब एंगल्स लेते हैं। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, पाई, पाई बाई 2, ये सब एंगल्स हैं। तो प्लेन एंगल, and the other one is the solid angle. तो these have no dimensional units. इनका कोई डायमेंशनल नहीं होता है। एंड ऑल्सो these are इंडिपेंडेंट। ये भी इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज है। इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को जो है हम थोड़ा समझते हैं फर्दर। तो it is 1 and it is 2. B1. B1 is plane angle. सपोज इसको हमने डिनोट किया थीटा से। अभी यूनिट्स बताऊंगा, तब मैं बताऊंगा व्हाट आर एसआई यूनिट्स। तो इट्स एसआई यूनिट इज, जिसको आप सीधा यूनिट भी कहते हैं, एसआई यूनिट इज रेडियन। ओके। एंड एंगल को हम मेजर डिग्री में भी करते हैं, है ना। तो आप याद रखेंगे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अकॉर्डिंगली जो है आप एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सी व्हाट इज प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को हम समझते हैं। तो वी कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक सर्कल लिया हमने, रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज आर, दिस रेडियस इज ओके। तो वी कंसीडर एन आर्क ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल का एक आर्क हम कंसीडर करते हैं। सपोज दिस वन इज द आर्क ऑफ दिस सर्कल। Length of the arc is, suppose L. L here is the length of arc, right? Radius R है और इस आर्क ने यहाँ एक एंगल फॉर्म किया हुआ है। ये एंगल प्लेन में है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। तो इट इज सपोज डी थीटा। अभी आगे कैलकुलस में मैं डी का मीनिंग बताऊंगा। सपोज यहाँ डी थीटा, डी जो है दैट इज द स्मॉल वैल्यू। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का स्मॉल वैल्यू चाहिए तो उससे पहले आप स्मॉल डी लगा दें। डेल्टा भी यूज किया जाता है, डी भी यूज किया जाता है। तो डी थीटा इज सपोज व्हाट, द स्मॉल
एंगल स्मॉल है तो डी लगा दिया थीटा से पहले। जैसे फिजिकल क्वांटिटी इज पी, तो स्मॉल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, डी पी, राइट। डी थीटा इज द स्मॉल एंगल। अब आपने पहले ये किया हुआ है 9th-10th में, थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाई व्हाट, रेडियस। तो अकॉर्डिंग द फॉर्मूला वी हैव डी थीटा इज इक्वल टू आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाई व्हाट, रेडियस। ठीक है, तो अब देखें, लेंथ का यूनिट इज मीटर, रेडियस का भी यूनिट क्या है, मीटर। तो इट इज द फॉर्मूला फॉर द प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो मीटर बाई मीटर, दैट्स वाई द क्वांटिटी इज unitless, but its SI unit is, it is the international system unit। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट भी बोल सकते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम भी बोल सकते हैं। ओके, तो इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस है। और यूनिट क्या है इसका, इट इज रेडियन, यूनिट इज रेडियन। नाउ वी कम टू व्हाट अबाउट द वन कंप्लीट सॉलिड एंगल। तो इट implies that one complete solid angle is equal to, it is length of the circle, length of the circle divided by what, radius। So one complete solid angle is suppose theta, length of the circle, if radius of the circle is r, then what is the length of the circle, it is 2 pi r, that is called circumference divided by r। r and r cancel हो गया, you get the result what, 2 pi unit क्या बताया था मैंने, रेडियन। So hence one complete solid angle is always equal to, theta is always equal to 2 pi radian। It is the formula for one complete plane angle, it is one complete plane angle। Now we come to the second part, that is solid angle, it is B2, it is solid angle। Plane angle is in 2 dimension and solid angle is in 3 dimension। इसको हमने इससे डिनोट किया, राइट। तो नाउ वी कंसीडर ए स्फीयर, वहां हमने क्या लिया था, सर्कल लिया था, हियर वी कंसीडर ए स्फीयर, this one is a sphere of radius r, right। now we consider a small area of the sphere, suppose this part is the small area of the sphere, small है तो मैंने लिखा dA, dA is what, small area। अब इस पार्ट ने जो एंगल फॉर्म किया हुआ है सेंटर पे, ये क्या है, 2D में या 3D में, इट इज इन 3D। इसको हमने स्मॉल सॉलिड एंगल किससे डिनोट किया, से। तो दिस रिजल्ट इज सपोज व्हाट, द स्मॉल सॉलिड एंगल। तो फॉर्मूला फॉर द सॉलिड एंगल, वहां थीटा इज वाज आर्क बाय रेडियस, हियर इट इज एरिया डिवाइडेड बाय व्हाट, रेडियस स्क्वायर। तो व्हाट इज एरिया हियर, it is dA and radius is r। तो this small angle is what, small solid angle is small area divided by radius square। now we come to one complete solid angle, one complete solid angle is, that is what, area of the, ये क्या है आपका स्फीयर है, इट इज द एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय व्हाट, रेडियस स्क्वायर। व्हाट इज एरिया ऑफ स्फीयर हियर, इट इज 4 pi r square डिवाइडेड बाय, तो यू गेट द रिजल्ट, ये r square कैंसिल हो गया, one complete solid angle is always equal to 4 pi, it is always equal to 4 pi। So hence
कैसा भी सॉलिड ज्योमेट्री हो, वन कंप्लीट सॉलिड एंगल इज इक्वल टू व्हाट, 4 pi, and the unit is steradian. तो SI unit of the solid angle is steradian. Steradian is the SI unit. It is the SI unit of solid angle. तो SI unit of the plane angle was radian. SI unit of the solid angle is steradian. तो कैसा भी ज्योमेट्री हो, हमेशा वन कंप्लीट सॉलिड एंगल इज 4 पाई स्टेरेडियन. और प्लेन एंगल के लिए भी फॉर एनी ज्योमेट्री वन कंप्लीट प्लेन एंगल इज 2 पाई रेडियन. राइट. और एक बेसिक पार्ट हम लेते हैं. सपोज दिस वन इज एन इरेगुलर ज्योमेट्री and it is in a plane. Suppose this coordinate is x and this coordinate is y. तो you have to find this angle. ये एंगल हमें फाइंड करना है. ठीक है. तो इट इज कंप्लीट वन रोटेशन. तो कंप्लीट वन रोटेशन इट इज 0, इट इज 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री. तो व्हाट इज वन कंप्लीट प्लेन एंगल हियर? थीटा वी हैव 2 पाई रेडियन. तो कोई जरूरी नहीं है कि सर्कल के लिए वन कंप्लीट एंगल जो है प्लेन एंगल इज 2 पाई रेडियन. इट इज फॉर एनी ज्योमेट्री. सिमिलरली फॉर एनी 3D ज्योमेट्री, सपोज इट इज एन एलिप्सॉइड. ये एक एलिप्सॉइड है. सपोज दिस कोऑर्डिनेट इज x, दिस वन इज y एंड दिस वन इज व्हाट, z. तो ये तो स्फीयर नहीं है. लेकिन अगर हम यहां एंगल को देखें तो वन कंप्लीट सॉलिड एंगल इज ऑलवेज 4 पाई. वो हमेशा क्या होगा? 4 पाई स्टेरेडियन ही होगा. राइट. अब जैसे कि स्फीयर है, okay, we consider this part of the sphere. ये वाला अब हमने एक स्फीयर कंसिडर किया. we consider a sphere of any radius, right? This radius is r. Now suppose we consider only this part. Suppose we consider this part of the sphere. This part we have to consider, right? 2 to 4, it is 1/8 part of the sphere. It is 1/8 part of the sphere. अब पूछा कि व्हाट इज दिस सॉलिड एंगल. ये सॉलिड एंगल जो है हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है. वी हैव टू कैलकुलेट दिस सॉलिड एंगल. तो दिस कंप्लीट सॉलिड एंगल, व्हाट इज द कंप्लीट सॉलिड एंगल? इट इज 4 पाई स्टेरेडियन. तो फॉर दिस पार्ट the solid angle is 1/8 times 4 pi steradian, right? So what we get? It is pi by 2 steradian. That is the, तो कोई भी रूम का कॉर्नर ले लो जो क्यूबॉइडल या क्यूबिकल शेप का हो.
तो उस कॉर्नर का जो है आप सॉलिड एंगल इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉर्नर इज लाइक दिस, तो उस कॉर्नर का सॉलिड एंगल विल बी π/2 स्टेरेडियन। तो हमने डिस्कस किया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फिर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में दो क्वांटिटीज है, वन इज प्लेन एंगल एंड द अदर वन इज द सॉलिड एंगल। अब हम आते हैं थर्ड वन इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सी it is derived physical quantity। अब इन क्वांटिटीज को यूज करके जो भी क्वांटिटी फॉर्म होगा तो इन क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल अदर फिजिकल quantities are derived physical quantity। और इसके अलावा इन 7 और 2 के अलावा जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सारी क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। जैसे हमने एग्जांपल लिया वेलोसिटी v, इट इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। आपने लाइन 9th में किया है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। तो इट्स यूनिट इज व्हाट, मीटर पर सेकंड। तो ये डिराइव्ड इसलिए है क्योंकि ये दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करके बना है, वन इज डिस्प्लेसमेंट and the other one is what, time. That's why it is what, a derived physical quantity. The next one is, suppose we take angular velocity. Angular velocity is denoted by omega. Here it is linear displacement. Angular velocity में क्या हो जाएगा, angular displacement by time। तो यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन एंड यूनिट फॉर टाइम इज व्हाट, सेकंड। तो इट्स यूनिट बिकम रेडियन पर सेकंड। तो यही मैंने बताया कि जो भी क्वांटिटीज हम फॉर्म करते हैं यूजिंग द फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसमें सप्लीमेंट्री भी हो सकता है, तो दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो 7 हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 2 हमारे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और इन सबको मिला के जो भी क्वांटिटीज या जो भी बचे हुए क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में, ऑल आर व्हाट, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। तो हमने डिस्कस किया अब तक फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमरल वैल्यू पहले डिस्कस कर लिया था। कुछ क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिनका कोई यूनिट्स नहीं होता है, ठीक है, दीज आर यूनिटलेस क्वांटिटीज। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का कोई डायमेंशनल यूनिट नहीं है, इनके यूनिट्स हैं, दीज आर ऐसा यूनिट्स। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो वी कम टू द थर्ड पार्ट। पी हमने डिस्कस कर लिया फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री एंड डिराइव्ड, ठीक है। नाउ वी कम टू द यूनिट्स ऑफ फिजिकल, यूनिट इज डिनोटेड बाय यू, फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट्स पे आते हैं, ठीक है। तो सी system of units। MKS system, CGS system and
FPS सिस्टम। M for mass, first one is for mass. Sorry, it is for length. Sorry, it is for length. M for meter. K for kilogram, it is for mass, kilogram. M small k. And S for second, small s. CGS system में, if we come to the CGS system, यहाँ भी accordingly divide किया हमने. Length is in centimeter, small cities, centimeter, cm. Mass is in gram. And time is again in second. If we come to the FPS system, food, pound, and the third one is the second. तो ये हमारे हो गए सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में वी हैव थ्री सिस्टम्स. वन इज MKS, the second one is CGS system of unit, the third one is the FPS system of unit. MKS में मास किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, CN सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, फूड पाउंड सेकेंड सिस्टम, FPS, राइट. It is system international यूनिट, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है. इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट बोले या ऐसा यूनिट बोले, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बोले, ठीक है. एंड द थर्ड वन इज DU. DU is the डायमेंशनल यूनिट. तो डायमेंशनल यूनिट को अगर हम देखें तो फॉर मास डायमेंशनल यूनिट इज M. फॉर लेंथ डायमेंशनल यूनिट इज L. फॉर टाइम डायमेंशनल यूनिट इज T. For electric current, एम्पियर इज द यूनिट, ऐसा यूनिट. तो इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल इज A फॉर एम्पियर, राइट. टेम्परेचर, थर्मल टेम्परेचर, यूनिट इज केल्विन, डायमेंशनल इज K. तो ये कुछ डायमेंशनल्स हैं जिनको यूज़ करके हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल्स इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. और जो जनरल फंडामेंटल यूनिट्स को अगर हम फॉर्मूले में पुट करें और जो रिजल्ट आएगा इट विल बी गिविंग यू द MKS, CGS और FPS यूनिट. ऐसा यूनिट MKS यूनिट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है. डायमेंशनल्स जो है वो दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो है डिफरेंट होते हैं, ठीक है. और को दो फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके यूनिट्स जो है मैच करें, नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं. बट डायमेंशनल यूनिट्स जो है दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो है मैच करते हैं, ठीक है. अब जैसे वर्क का जो है यूनिट इज जूल, ऐसा यूनिट ऑफ द वर्क इज जूल, राइट. बट ऐसा यूनिट ऑफ द टॉर्क इज न्यूटन मीटर. टॉर्क को आप जूल से डिफाइन नहीं कर सकते हैं. तो लेकिन अगर दोनों का डायमेंशनल्स देखें तो दोनों का डायमेंशनल्स आगे हम सॉल्व करेंगे तो दोनों का डायमेंशनल्स मैच कर रहा होगा. अब जैसे प्रेशर है दैट इज फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेस जो है दूसरा टर्म है दैट इज ऑल्सो प्रेशर. तो प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का डायमेंशनल्स मैच करता है और दोनों के यूनिट्स भी मैच करते हैं. तो दोनों का यूनिट्स आपका क्या है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है. तो अब हम बेसिकली जो है यूनिट्स पे जो है वर्क कर रहे हैं, ओके.
how to form units. Convert the derived physical quantity into the number of fundamental quantities using द फार्मूला. जो भी फार्मूला आपका स्टैंडर्ड है वो फार्मूले को यूज करके आप इजिली फाइंड कर सकते हैं. राइट. नेक्स्ट, write the units and solve the expression to get MKS, CGS और FPS जो भी रिक्वायर्ड हो आप फाइंड कर सकते हैं. ओके. जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया फोर्स. फोर्स का फॉर्मूला इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज एम. ये आप सबको पता है, 9th-10th में सबने किया है. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? इट इज केजी. एंड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द MKS यूनिट. अगर इसका हम CGS यूनिट देखें तो इन प्लेस ऑफ केजी वी हैव टू टेक ग्राम. मीटर की जगह क्या लेना है? सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर. तो दिस वन इज व्हाट? द CGS यूनिट. एंड अगर हम इसमें FPS सिस्टम में तो इट इज पाउंड पर सेकेंड स्क्वायर. इट इज द FPS यूनिट. हाँ, कई बच्चों को ये नहीं पता होगा, तो जब यूनिट्स बताऊंगा तो जो है इसको डिटेल में बताएंगे. एक्सेलरेशन देखें, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम. बिल्कुल जो 9th-10th में किया उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ. मान लीजिए कि इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड फाइनल वेलोसिटी इज v, और चेंज इन टाइम, इनिशियल टाइम इज 0 एंड फाइनल टाइम इज t. इट इज वेलोसिटी बाई टाइम. अब वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम. व्हाट वी गेट? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम स्क्वायर. अब यूनिट्स देखें तो r का यूनिट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट इज मीटर डिवाइडेड बाई टाइम का यूनिट इज सेकेंड. सेकेंड का क्या लिया? स्क्वायर. तो हमने फोर्स क्या लिया था? इट वाज मास इनटू एक्सेलरेशन. तो इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? अगर MKS सिस्टम में देखें तो इट इज केजी. और एक्सेलरेशन के लिए क्या है? मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर. तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इस तरीके से मैंने डायरेक्टली लिखा था. ठीक है. नाउ से अभी फोर्स लिया था हमने. ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. इट इज डिनोटेड बाय व्हाट? N. तो अब देखिए MKS यूनिट वाज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड SI यूनिट इज व्हाट? न्यूटन. तो इट इंप्लाइज दैट SI यूनिट may be different from the MKS यूनिट. इसका मतलब है कि SI यूनिट MKS यूनिट से डिफरेंट हो सकता है. और कुछ पॉइंट्स पे आए. अब देखिए न्यूटन वाज ए साइंटिस्ट. तो अगर इफ यूनिट ऑफ
A physical quantity is the name of a person. Name of a person. Then always write the unit. Always write the unit in small letter. स्मॉल लेटर में जो है आपको यूनिट राइट करना है. इफ you have to write the complete name. अगर complete name लिखना है तो always start with the small letter, right? While in the abbreviative form, capital letter is used. एब्रीवेटिव फॉर्म में कैपिटल लेटर यूज होता है. अब जैसे देखिए फोर्स को हमने लिखा 5 न्यूटन. तो न्यूटन वाज अ साइंटिस्ट. इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन. तो अगर कंप्लीट नेम लिखना है तो वी स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर. दैट मे बी ऑल्सो रिटेन एज 5 न्यूटन. ठीक है. वर्क, द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. सपोज वर्क डन इज 10 जूल. तो अगर कंप्लीट नेम लिखना है तो आप स्मॉल से स्टार्ट करेंगे. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 जूल. ओके. फुल स्टॉप इज नेवर यूज्ड आफ्टर द यूनिट. यूनिट के बाद आप फुल स्टॉप यूज नहीं करेंगे. जैसे 10 जूल के बाद जो है फुल स्टॉप, यहाँ जूल लिखा, जूल के बाद फुल स्टॉप यूज नहीं करना है. न्यूटन के बाद फुल स्टॉप यूज नहीं करना है. एंड इफ यूनिट इज नॉट a name of person, then write the unit with small letter only. तब यूनिट को आप स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे. जैसे मैंने बोला displacement is a physical quantity. It is denoted by R. Displacement of 50 मीटर. तो यहाँ देखिए मीटर को मैंने स्मॉल से लिखा है. तो मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट डिस्प्लेसमेंट. पूरा नेम लिखा है. तो मीटर जो है वो कोई साइंटिस्ट या कोई पर्सन का नेम नहीं है, इसलिए हमने स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया. इसको अगर एब्रिविएटिव फॉर्म में भी लिखते हैं तो ये स्मॉल लेटर ही होगा और फुल स्टॉप यूज नहीं करना है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. Between the units of quantities in product form, always use dot or small dash between द यूनिट्स. ये ध्यान रखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा. ठीक है. जैसे लिखा हमने एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क. टॉर्क एक फिजिकल क्वांटिटी आएगा. तो एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर. तो वन इज न्यूटन एंड द अदर वन इज व्हाट मीटर. तो न्यूटन और मीटर के बीच में आप डॉट लगाएंगे या डैश लगाएंगे. तो अगर न्यूटन मीटर डायरेक्टली लिखा तो गलत हो जाएगा.
तो अगर इसको हम लिखते हैं न्यूटन मीटर तो ये गलत है। इसको आपको किस तरीके से लिखना होगा, न्यूटन इंटू मीटर डॉट लगाएं, और इट में बी ऑल्सो रिटन एज, अगर किसी बुक में नहीं लिखा है तो गलत है, ये फॉर्म सही है और ये भी फॉर्म सही है। ठीक है, अब मैंने लिखा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो one is kg, the other one is meter per second square, it may be written as kg मीटर। डिवीजन है तो बाई यूज किया है हमने, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सही फॉर्म है। ठीक है, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमरल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। अब जो है हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज लिए थे, फंडामेंटल क्वांटिटी, इनका हम ऐसा यूनिट चेक करें। फर्स्ट वाज मास, मास के लिए द SI यूनिट इज kg। द सेकेंड वन इज लेंथ, लेंथ के लिए मीटर पूरा लिखे, ये स्मॉल है। द थर्ड वन वाज टाइम, सेकेंड करंट, इलेक्ट्रिक करंट, द SI यूनिट इज एम्पियर। सी एम्पियर वाज अ साइंटिस्ट, तो मैं एब्रीवेटिव फॉर्म में लिख रहा हूँ तो कैपिटल ए लिखना जरूरी होगा, कंप्लीट एम्पियर लिखेंगे तो स्मॉल ए से स्टार्ट करेंगे। द नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर, टेम्परेचर का SI यूनिट इज केल्विन, केल्विन वाज अ साइंटिस्ट, इसलिए एब्रीवेटिव फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम कैपिटल के लिखेंगे। इंटेंसिटी, द यूनिट इज कैंडल और CD। द फिफ्थ वन इज द अमाउंट ऑफ substance, the unit is mole. Now if we come to the supplementary physical quantity, तो one is plane angle, तो what is the SI unit of plane angle, ये मैंने बताया था आपको, it is radian, and the second one is solid angle, the solid angle is steradian। एंड एक चीज याद रखना है, बोथ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव नो MKS यूनिट्स, इनका कोई MKS यूनिट नहीं होता है, इनका सिर्फ SI यूनिट होता है, वन इज रेडियन एंड द अदर वन इज स्टेरेडियन। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं, नेक्स्ट क्लास में NCERT से जो पार्ट स्टडी करना है